नमस्ते फ्रेंड दोस्तों, जैसे ही विंटर सीजन शुरू होता है सभी प्लांट लवर सकुलेंट की नई नई वैरायटी के नर्सरी में आने का इंतजार करते हैं। सकुलेंट यूं तो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है। हम सभी प्लांट लवर इन प्लांट को खरीदते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद कुछ हमारे सकुलेंट प्लांट मर जाते हैं और ख़ास तौर से ये प्लांट तब मरते हैं जब अप्रैल या मई में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या बारिश का मौसम होता है और उस समय हम सोचते हैं कि इनको लेना वर्थ नहीं है, इनको लेना पैसे की बर्बादी है। परंतु फिर जब हम नर्सरी जाते हैं तो इनकी खूबसूरती देखते हैं और हम अपने आप को रोक नहीं पाते और फिर दोबारा हम इन प्लांट को परचेज करते हैं और अपने घर लेकर आ जाते हैं। यदि आप भी सकुलेंट लगाने की सोच रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखना है कि विंटर में मिलने वाली सारी वैरायटीज में से कुछ वैरायटी तो साल दर साल आपके साथ चलती हैं, जबकि कुछ वैरायटीज बिल्कुल सीजनल होती हैं। पर आपको कोई भी नर्सरी ओनर यह नहीं बताएगा कि ये वैरायटी सीजनल है और नतीजा यह होता है कि हम जब सकुलेंट लेकर आते हैं तो हमारे सकुलेंट अप्रैल मई में मर जाते हैं। फिर हमें लगता है कि इन्हें खरीदना बेकार है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सकुलेंट की कौन सी वैरायटी सीजनल है और कौन सी वैरायटी पेरिनियल है। साथ ही हम देखेंगे कि उनके लिए सॉइल मिक्स किस तरह का चाहिए, सनलाइट की रिक्वायरमेंट क्या है, उनमें वाटरिंग किस तरह करनी है, उनमें हमें कौन कौन से फर्टिलाइजर डालने हैं और इन्हें हमें किस तरह प्रोपोगेट करना है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यह जो वैरायटी आप देख रहे हैं यह साल दर साल आपके साथ चलती है, लेकिन एचिवेरिया, सीडम और हाउस लिक्स की कुछ वैरायटी सीजनल होती है। ये हमारे यहाँ सर्दियों में तो बहुत अच्छी तरह से ग्रो होती है, लेकिन अप्रैल के मिड से ये कोलैप्स होनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, यदि आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं जहाँ पर मार्च के मिड या मार्च के लास्ट से टेम्परेचर 30 से ऊपर चला जाता है, तो वहाँ पर आप कोशिश करें कि हार्डी सकुलेंट प्लांट ही लगाएं। और यदि आपको बहुत शौक है सीजनल सकुलेंट लगाने का तो ये सोचकर लगाएं, जिस तरह हम पिटूनिया लगाते हैं, डैंथस लगाते हैं, डहेलिया लगाते हैं, कि एक सीजन तक ही यह हमारे साथ रहेगा। दूसरी चीज, हाँ, सकुलेंट लगाते समय जो हमें ध्यान रखनी है वो यह है कि हमें हमेशा छोटे पॉट ही यूज करने चाहिए। हमें इन्हें डायरेक्ट बड़े पॉट में और सिरेमिक के पॉट में नहीं लगाना चाहिए। हमें पहले प्लास्टिक के पॉट में लगाकर ही इन्हें सिरेमिक के पॉट में रखना चाहिए। यदि आपको टेरिकोटा के पॉट छोटे मिल जाएं तो उन्हीं में सकुलेंट को लगाइए, क्योंकि उनमें ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। बड़े पॉट में हमारे सकुलेंट के खराब होने के चांस बढ़ जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ यदि पॉट छोटा होगा तो पानी जल्दी से ड्रेन होकर जल्दी सूख जाएगा और रूट रॉट की समस्या नहीं रहेगी। अब हम बात करते हैं इसके बैकबोन की। इट मीन इसका सोइल मिक्सचर किस तरह का होना चाहिए। तो इसके सोइल मिक्सचर में मैंने यहाँ पर लिया है कंस्ट्रक्शन सैंड, साथ ही इसमें डाला है मैंने वर्मी कंपोस्ट, थोड़ा सा डाला है राइस हस्क और इसमें डाली है बोन मील और फंगीसाइड पाउडर। आजकल मार्केट में सकुलेंट सॉइल मिक्स भी पैकेट में तैयार मिलता है, आप उसे भी यूज कर सकते हैं या आप सिंडर में भी इसे लगा सकते हैं। इस सॉइल मिक्सचर में हमें कोकोपीट यूज नहीं करना है, क्योंकि कोकोपीट एक मॉइस्चर रिटेनिंग मटेरियल होता है जिससे प्लांट के सॉइल मीडिया में नमी बनी रहती है और हमारे प्लांट में फंगस लगती है और हमारा प्लांट धीरे धीरे डेड हो जाता है। स्क्रीन पर जो ये आप प्लांट देख रहे हैं ये वाली हावर्थिया की वैरायटी है और ये हार्डी वैरायटी है। ये साल दर साल आपके साथ चलते रहेंगे। नेक्स्ट आता है इन प्लांट के लिए सनलाइट कैसी होनी चाहिए। तो सभी सकुलेंट प्लांट को 5 से 6 घंटे के लिए सनलाइट वाली जगह रखना चाहिए। इन प्लांट को गर्म और ड्राई एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन
बरसात के दिनों में अधिक पानी से बचाकर भी इसे हमें रखना है, क्योंकि बरसात के दिनों में ये पेड़ जो होते हैं मर जाते हैं। यदि आप इन सकुलेंट प्लांट को इंडोर प्लांट के रूप में रख रहे हैं तो कोशिश करें कि सप्ताह में 1 या 2 दिन इन्हें 5-6 घंटे की धूप जरूर दिखाएं। स्क्रीन पर आप सकुलेंट की वैरायटी देख रहे हैं, यह भी हार्डी सकुलेंट प्लांट है और साल दर साल आपके साथ रहेंगे। मैं इसे एक प्लांट परचेज कर लाई थी और अब मेरे पास यह काफ़ी प्लांट हो रहे हैं। ये जो आप वैरायटी देख रहे हैं ये सभी हार्डी सकुलेंट की वैरायटी हैं। अब बात आती है इनमें वाटरिंग कब करनी है, कितने टाइम के बाद वाटरिंग करनी है। तो दोस्तों इसमें वाटरिंग हमें तभी करनी है जब इसका सॉइल मिक्स पूरी तरह से सूख जाता है, और सर्दियों में कोशिश करें कि आप वाटरिंग 10 या 15 दिन के बाद करें। अब बात करते हैं हम एक से अनेक प्लांट कैसे बनाएं। तो इनकी लीव्स या इनके बेबी पप्स निकलते हैं जिनके द्वारा हम इनको एक से अनेक बना सकते हैं। इस ट्रे में आप देख रहे हैं मैंने कुछ सकुलेंट प्लांट की लीव्स लगाई थी और उनमें बेबी प्लांट आने स्टार्ट हो चुके हैं। ये आप ट्रे देख रहे हैं, इसमें मैंने कुछ सकुलेंट प्लांट की लीव्स और कुछ प्लांट की लीव्स की कटिंग लगाई हुई है, और साथ ही मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर भी किया था कि हावर्थिया जो प्लांट है उस प्लांट की लीव्स को मैंने कट करके लगाया था, और आप ये देख रहे हैं इसके साइड से कितने सारे बेबी पप्स निकल चुके हैं। हावर्थिया प्लांट यदि आपके पास है तो आप उसकी पत्ती को कट करें और कट कर सोइल मीडिया में इंसर्ट कर दें, तो आप देखोगे कुछ समय के बाद उसमें से साइड से पप्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको काफ़ी धैर्य की आवश्यकता है। तो लगाने के लिए जो सोइल मीडिया यूज करा है उसमें मैंने कंस्ट्रक्शन सैंड, साथ ही उसमें डाला है वर्मी कंपोस्ट, राइसस और फंगीसाइड पाउडर। हमें इस सोइल मीडिया में बोन मील नहीं डालना है। आप ये देख रहे हैं कि ये सोइल मिक्सचर कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इस तरह के सोइल मिक्सचर में पानी स्टोर नहीं होता है और हमारे सकुलेंट प्लांट बिल्कुल हरे भरे रहते हैं। जो आप देख रहे हैं यह भी सकुलेंट की बहुत हार्डी वैरायटी है, और इसको पानी 15 या 20 दिन में मैं एक बार देती हूँ। और आप इसकी सोइल देख रहे हैं कि इसकी सोइल किस तरह ड्राई हो रही है। इसमें पिंक कलर के छोटे छोटे फूल आते हैं। हम एक सकुलेंट प्लांट की रिपोर्टिंग भी कर लेते हैं। यह मैंने एक छोटा सा पॉट लिया हुआ है। सोइल मीडिया भरने से पहले इसके बेस में मैं थोड़े से ग्रैन्यूल्स डाल रही हूँ, और ग्रैन्यूल्स की एक लेयर बनाने के बाद मैं इसमें सोइल मीडिया फिल कर रही हूँ। में मैंने ये 2 बेबी प्लांट लगाए थे और अब आप इनकी ग्रोथ देख सकते हैं। मैं इसमें से एक को निकाल कर रिपोर्ट कर रही हूँ। तो इसका रूट सिस्टम कितना अच्छा डेवलप हो चुका है। सोइल मीडिया में इस प्लांट को मैंने इस तरह रिपोर्ट कर दिया है, और आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग के बाद यह प्लांट छोटे से पॉट में कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं इन प्लांट्स में वाटरिंग की। तो हमें इन प्लांट की सोइल में ही वाटरिंग करनी है, ऊपर से हमें इन प्लांट में वाटरिंग नहीं करनी है। यदि हम ऊपर से इन प्लांट में वाटरिंग करेंगे तो हमारा प्लांट बिल्कुल खराब हो जाएगा और पूरी तरह से मर जाएगा। कभी भी अपने सकुलेंट प्लांट में ऊपर से वाटरिंग नहीं करें। आप देखोगे जितने भी ये सकुलेंट फैमिली के प्लांट हैं सभी की पत्तियां काफ़ी फ्लैशी होती हैं, और इन सभी प्लांट को पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है क्योंकि इनकी पत्तियों में पानी स्टोर होता है। तो यहाँ मैंने कैक्टी सकुलेंट का एक कॉर्नर बनाया हुआ है जिसमें बहुत सारे हार्डी प्लांट लगे हुए हैं। फर्टिलाइजर के रूप में आप इसमें बोन मील और डीएपी यूज कर सकते हैं। यदि आप बोन मील मिक्स कर रहे हैं तो अपने प्लांट के सोइल मीडिया में मिक्स करें, और यदि आप डीएपी यूज कर रहे हैं तो उसे एज ए लिक्विड फर्टिलाइजर के रूप में यूज करें। यदि आपको लगता है कि आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है तो आप बनाना पिल फर्टिलाइजर का भी यूज कर सकते हैं। आपको दूसरी तरफ दिखाती हूँ जो कि सीजनल सकुलेंट है। ये सभी प्लांट जो देख रहे हैं अब आप, ये सीजनल सकुलेंट प्लांट हैं जो कि अप्रैल या मई में
हमारे पूरी तरह से डेड हो जाते हैं। दोस्तों, आप भी अपने गार्डन में सीजनल और पेरिनियल नीड के अकॉर्डिंग सकुलेंट को ऐड करें और उसकी खूबसूरती का आनंद लें। हैप्पी गार्डनिंग।